वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। राइट नाउ अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और एक व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं बस फ्रेश होके आई हूँ। मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ जब तक मेरे बाल भी ड्राई हो जाते हैं। फिर मुझे इंस्टा के लिए और यूट्यूब के लिए एक वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इंस्टा पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो हिम्मत करके आज 2 वीडियोस बनानी है। बैक पेन होता है थोड़ा सा बैठने से ज़्यादा, लेकिन कोशिश करके खड़े रह के जैसे भी करके वीडियो बनानी है, कंप्लीट करनी है। मेरी वॉल क्लॉक फिर से रुक गई है पीछे, तो उसको भी मैं सेल डलवाती हूँ, सही करवाती हूँ। और बाकी आप लोग देखते रहेंगे व्लॉग। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अभी एक वीडियो बनाई है, कभी बनाने लगी हूँ। और ये कमरे की हालत हो जाती है जब कोई काम कर रहे होते हैं। ये जो मैंने फ़्रॉक पहनी है सफ़ायर से ली थी, और ये आउटफिट है। ये थोड़ा बहुत मैं आज तैयार हुई और हिम्मत करके अभी वीडियो बनाने लगे। वीडियो बना के फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने मानो के साथ पिक्चर वगैरह ली हैं, वीडियोस बनाई हैं। अभी मानो को भूख लग रही है, तो अभी बाय बाय टाटा। हाँ बस आ गई यार। अच्छा जी, बहुत से लोग हमेशा पूछते ही रहते हैं कि आप जो है वो हैंड और फुट पे कौन सी क्रीम लगा रही हैं। तो ये इनका नंबर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया जी, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी। तो मैं यही यूज़ करी हूँ, मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अभी बस मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके आई थी कि मुझे किचन में थोड़ा काम भी करना है, और साथ साथ जब मुझे नज़र आती है मैं अपने हैंड और फुट पे यही जो है ना लगा लेती हूँ। एक तो बहुत अच्छे से आपके हाथों को मॉइस्चराइज कर देती है, और जो भी आपकी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देती है। बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से यूज़ करी हूँ। 3rd या 4th बॉटल है मेरी ये। और ये है ज़ाफ़रान ग्लो क्रीम, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम में। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। अच्छा, नाइट क्रीम का ये फ़ायदा है इसका कि अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो आपकी स्किन ना ही ब्लैक होगी और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो होंगे। तो बहुत ही अच्छी है। रात में मैं ये यूज़ करती हूँ, और हैंड एंड फुट जब भी मुझे नज़र आती है, जब भी मैं हैंड वॉश करके आती हूँ तो सुबह में भी लगा लेती हूँ, रात में भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ थोड़ी कबर्ड भी मुझे सेट करनी थी, और एज़ वेल एज़ आज जो है ना मुझे अपनी दोनों बेबीज़ के नेल्स भी जो है ना वो ट्रिम करने थे। तो ये सामने ही ट्रिमर रखा हुआ था, लेकिन मैं इधर उधर ढूंढ रही थी कि कहाँ है। अक्सर कभी कभी इतना हेक्टिक दिन हो जाता है कि सामने रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आती। तो पहले मैं इनके नेल जो है वो ट्रिम करती हूँ। और ये ट्रिमर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था मैंने, और जो है वो अच्छा था। आप लोग जो है वो न्यू बॉर्न्स के लिए ले सकते हैं, और काफ़ी टाइम तक जो है वो ये चल सकता है। उसके बाद जी आज हमारे घर आ रहे थे कुछ गेस्ट देखने के लिए हमारी बेबीज़ को, और मुबारक वगैरह देने के लिए। तो इफ़्तार की तैयारी करनी थी। यहाँ पे मैंने जो है ना वो फिर आ गई थी, दोनों को मैंने नेल वगैरह ट्रिम किए, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे एक साइड में बना रही हूँ क्रीम चाट और एक सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्रीम चाट खाते हैं और कुछ लोग जो है वो फिर नहीं खाते हैं। तो इसीलिए दोनों, एक फ्रूट चाट हो गई और एक जो है वो सिंपली जो है वो क्रीम चाट हो गई। आज फ्रूट कॉकटेल लेने गए थे, लेकिन फ्रूट कॉकटेल वाले जो टीन था ना वो मिला ही नहीं, क्योंकि मार्ट पे था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, सिंपली हम लोग जो है वो क्रीम ऐड कर लेते हैं। फ्रूट कॉकटेल से और भी जो है वो मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो एक साइड हमारी हो गई है क्रीम चाट रेडी, और एक साइड सिंपली मैंने फ्रूट चाट जो है वो रेडी कर ली है। इसको मैं रखती हूँ अभी अंदर, और बाकी साथ साथ अम्मी ने ही सारा काम किया था, और थोड़ा बहुत काम जो है वो मैंने भी कर लिया था। उसके अलावा हजवेरी डेकोर से मैंने जो है ना वो कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये बटरफ्लाइज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ना वो रूम डेकोरेट करना था, इनके जो है इनके लिए ही डेकोरेट करना था। और साथ में मैंने एक ये लीफ भी मंगवाया था, लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लगेगा कैसे ना। और फिर ये बर्ड्स भी मुझे क्यूट से लग रहे थे, तो फिर मैंने ये भी मंगवाए थे। 1-2 चीज़ें मैंने मंगवाई थी। ये बटरफ्लाई स्पेशली मंगवाई थी मैंने, और एक ये सिल्वर वाला मैंने लीफ मंगवाया था। बाकी इन लोगों ने मुझे उसके साथ ये क्यूट सा प्यारा सा जो है ना वो फ्रेम भेजा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इन लोगों ने मुझे पहला भी ऐसा एक भेजा था जो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था, और ये सेकंड इन लोगों ने मुझे दोबारा भेजा है। ये 2-3 चीज़ें तो मुझे चाहिए थी, और साथ इन लोगों ने ये भी मुझे एज अ PR भेज दिया। तो आप लोग भी हजवेरी डेकोर देख सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने जब क्रीम चाट वगैरह बनाई, पैकेज अनबॉक्स किया, फिर दोबारा मैंने फीड करवाया, फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी चाट वगैरह। फ्रूट्स वगैरह अम्मी ने सारे कट कर लिए थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो साथ साथ मैं भी करी थी। अच्छा, बहुत से लोग
कह रहे हैं कि सी सेक्शन के बाद बिल्कुल रेस्ट ही करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मेरी डॉक्टर ने भी ये कहा है कि आप रेस्ट करें, लेकिन साथ साथ चलें फिरें भी, एक्टिव भी रहें, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी आप जो है हील भी करेंगी आपकी स्टिचेस, और आप भी जो है वो आपका माइंड भी जो है ना वो रिलैक्स रहेगा। तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, साथ जो है रिलैक्स कर लेती हूँ, और इसी तरीके से जो है ना फिर काम जो है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं जो है वो सारा ही काम कर रही हूँ, सारा काम संभाल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं अगर थोड़ी देर 20 मिनट भी मैं किचन में खड़ी होकर काम कर रही हूँ तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ, लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और फिर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे सारा दिन रेस्ट करना, लेटे रहना नहीं अच्छा लगता ना। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अल्लाह पाक इंसान में जो है वो हिम्मत दे ही देते हैं। बाकी जो चीज़ आपके नसीब में लिखी होती है ना, अगर कोई दर्द भी लिखा हुआ है तो वो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, वो होता ही होता है। फिर आप उसकी जितनी भी केयर कर लो, कुछ भी कर लो, जो चीज़ आपके नसीब में है वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो होनी ही होनी है। उसके अलावा बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो कुकिंग करी थी, जो है वो मैक्रोनी बना रही थी। अच्छा जी, मैक्रोनी भी ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई थी। बाकी सब चीज़ें जो है वो अम्मी ने की थी, मैंने बस यहाँ पे मैक्रोनी बनाई थी, और साथ में क्रीम चाट और फ्रूट चाट बनाई थी, और साथ में शरबत होता है वो। और फिर मैंने और हेल्पर्स और कज़न ने मिलके डाइनिंग टेबल जो है वो सेट करना था। मेरा ये था कि चलो जो थोड़ी बहुत, अभी तो बच्चों के पास जो है वो सब लोग बैठे हुए हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं, फिर ये सब लोग आराम से रोज़ा वगैरह खोल लेंगे, क्योंकि मेरा तो था नहीं रोज़ा। और फिर मैं जो है ना वो उनके पास बैठ जाऊँगी, छोटियों के पास, और बाकी ये लोग आराम से रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और यहाँ पे मज़ेदार सी चाट बनाई थी अम्मी, जो है वो बहुत ही मज़े की चाट और पकोड़े बनाती हैं, और पकोड़ों के बिना रोज़ा जो है वो अधूरा रहता है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने ब्लॉग में पकोड़े जला दिए थे, तो उस दिन थोड़े बहुत जल गए थे, क्योंकि मैं अकेली काम करने वाली थी, कोई था नहीं, तो बस जल्दी जल्दी में मेरा ध्यान इधर उधर पता नहीं किधर किधर मसरूफ़ था। और यहाँ पे फिर सारी चीज़ें हम लोगों ने इफ्तार की डाइनिंग टेबल सेट कर ली थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे सब लोग फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे, और रोज़ा भी जो है खुल गया था, और सब लोग यहाँ पे रोज़ा वगैरह इफ़्तार कर रहे थे। और मैं फिर जो है वो अपनी छोटी को लेके इनके पास खड़ी थी, क्योंकि वो उठ गई थी। मैंने कहा चलो आओ हम लोग अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे ये था कि चलो एक तो सो रही है, एक उठी हुई है, तो मैं इसको फीड वगैरह करवा के और फिर लिटा दूँगी। पीछे आपको इसका बिस्तर लगा नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है वो अपनी दादी के रूम में ही सो रही हैं। और साथ में फिर मैंने जब सब ने खा लिया पी लिया, फिर मेरी बारी आई खाने की, और फिर सब जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे। फिर मैंने जो है वो थोड़ा बहुत खाया वगैरह, सब नमाज़ पढ़ रहे थे, और उसके बाद फिर ये दूसरी वाली दोबारा उठी थी, तो बस मैं इसको अभी जो है वो फीड कराने लगी थी। अच्छा, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, दिन ऐसे गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। और नींद तो मेरी पूरी होने वाली है ही नहीं, मतलब नींद आजकल बिल्कुल जो है वो गायब हो चुकी है। और यहाँ पे कज़न्स लोग आए थे मुबारक वगैरह देने के लिए, और साथ में लेके आए थे केक। अच्छा, केक आया था छोटियों के लिए, लेकिन अभी छोटियाँ बहुत छोटी हैं, तो उनको पकड़ के हम लोग केक वगैरह कट नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने, मैंने और वसीम ने कट कर लिया। और प्लीज़ माशाल्लाह जो है वो ज़रूर कह दीजिएगा साथ, और मुझे दुआओं में, मेरी बेटियों को दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखा करें आप लोग। और फिर मेरी फ्रेंड्स में आई थी, फ्रेंड्स नहीं, मेरी फ्रेंड आई थी, तो उसने भी ये छोटियों के लिए गिफ्ट भिजवाए थे, और ये इनके कुछ कपड़े वगैरह थे जो गिफ्ट वगैरह आए हुए थे। और गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ इनके लिए जो है वो लेके ही आते हैं, तो ये सारे थे। तो मैंने कहा कि चलो इनको एक ही जगह पे सेट करके रख देती हूँ। अच्छा, जो भी इनके लिए ड्रेसेस लेके आ रहे हैं ना, ड्रेसेस इनको पूरे ही नहीं है, वो सारे ला तो न्यू बॉर्न के लिए रहे हैं, लेकिन अभी बहुत छोटी हैं ये, तो वो इनको बड़े ही बड़े हैं, तो बड़ी होके फिर माशाल्लाह से आ जाएंगे। जितने भी ड्रॉज में कपड़े वगैरह पड़े हैं सारे इनको गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन वही के पूरे नहीं थे, और बस फिर मैंने वही रख के आई थी अंदर। और फिर यहाँ पे केक वगैरह कट करके सबको दिया था, और गेस्ट जो है वो जा चुके थे, और मेरा एक पैकेज भी आया था। और आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो मेरा गला जो है ना वो बैठा बैठा भी हो गया है, आपको मेरी आवाज़ भी ऐसी फील हो रही होगी। और ये एक पैकेज आया था इफ्तार के बाद ही, पैकेज मेरे पास आया था, ये ग्लो ब्यूटी की तरफ से ना, ये इन लोगों ने मुझे अपना स्क्रब और टोनर और ये भेजा था लिप बाम, तो मैं ये यूज़ करके बताऊंगी। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आगे मेरी बेटी और मेरी थोड़ी बहुत बातें सुन लीजिएगा।